हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सर आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस शानदार क्लास में। आज हम लोग सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल। भाग विधि से वर्गमूल निकालना उतना ही कठिन होता है जितना आप लोग समझते हैं, लेकिन आज इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा देंगे जिससे कि आप लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने राइट साइड से मतलब अपने दाहिने साइड से दो दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे। कितनी संख्याओं का? दो दो संख्याओं का। तो आइए बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, दो संख्या यहाँ बन गया और दो संख्या का पेयर यहाँ बन गया। अब पेयर बनाने के बाद जो लास्ट वाला पेयर बनेगा वो हो सकता है कि एक संख्या का भी बन जाए। जैसे मान लो कि यहाँ पे 729 दिया है, अगर हम इसका पेयर बनाएंगे तो इस तरफ से इस दो संख्या का बन गया और इधर एक ही संख्या का बनेगा। तो हमें एक ही संख्या का बना लेना है यहाँ जीरो बढ़ा के। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, जो लास्ट वाला पेयर बना हुआ है, जैसे ये लास्ट वाला पेयर यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे लास्ट वाला पेयर कुछ इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो जो 10 है, इस 10 को देखेंगे कि किस नंबर के स्क्वायर के पास में है। तो अगर हम देखेंगे जो 10 है, ये 10 3 के स्क्वायर के पास में है, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 9। इसका मतलब ये दोस्तों, ये जो 10 है ये 3 के स्क्वायर के पास में है। तो हमें यही 3 वाले संख्या को उठा लेना है। हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे और इसी 3 को हम यहाँ लिखेंगे। मतलब कि इस 3 को जो भी नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे, उस नंबर को 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। 2 बार यहाँ पे और 1 बार ऊपर जो भागफल है वहाँ पे। ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे 3 स्टेप है। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखा जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, मतलब कि 3 का स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा। मतलब पहले क्या करना है, ऐड कर लेना है, यहाँ लिख देना है। उसके बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पे क्या कराएंगे, घटाएंगे। यहाँ पे क्योंकि भाग में क्या होता है, लिखने के बाद घटाया ही जाता है। तो 10 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पे 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब जो अगला पेयर है, अगला पेयर हम साथ में उतारेंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक नंबर को यहाँ पे नोट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, जो पेयर बना हुआ है 24 का जो पेयर है, इस 24 को हम साथ में यहाँ पे नोट करेंगे। अब यहीं से क्वेश्चन क्या होता है, कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि हम भाग वाले तरीके से सीधे यहाँ पे 6 से भाग दे देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो अब यहीं पे हमें क्या करना है, यहीं पे हमें समझना है अच्छे तरीके से। ये जो 6 आया है, जो 6 आया है इसको ऐसे नोट कर लेना है। अब इसके आगे हमें एक नंबर प्लस करना है, एक नंबर प्लस करना है। जैसे हम हो सकता है यहाँ पे 1 लिख दें। अगर एक यहाँ हम लिखेंगे, इसके नीचे भी 1 लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कराएँगे। ठीक है दोस्तों? तो 1 एकम 1, 1 छक्के छः। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही कम है, 124 से 61 बहुत कम है। अब क्या करेंगे, इस 6 को ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे अब हम 2 लिखेंगे। अब 2 अगर हम यहाँ लिखे हैं तो इसके नीचे भी 2 ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों? अब 2 लिखने के बाद मल्टीप्लाई कराएँगे, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। इसका मतलब हमारा ये जो नंबर है, इसी नंबर से यहाँ पे 124 आ गया। अगर 124 नहीं आता है तो इससे छोटा भी आ जाता है, तब भी हम इससे ले लेंगे। लेकिन इससे अगर बड़ा जाता है, 124 से बड़ा हो जाएगा, तब हम इसको नहीं लेंगे, जैसा कि भाग विधि में नियम होता है। अब दोस्तों हम 124 को यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 2 लिखा है, इस 2 को यहाँ पे लिखते जाएँगे। अब ये 2 लिखे और यहाँ नंबर खींच दिए और यहाँ पे 124 लिख दिए। अब यहाँ अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पे अगर घटाएँगे तो ये पूरा कट के 0 हो जाएगा। और जब शेषफल 0 हो जाता है और इस 2 को जो यहाँ 2 लिखे हो, हमने बताया ना कि अगर यहाँ कोई संख्या लिखी जाएगी तो 3 बार लिखी जाएगी। कितनी बार लिखी जाएगी? 3 बार। तो 2 यहाँ लिखे तो 2 यहाँ भी लिख दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे आपको जो ये लास्ट में जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो आपको जो वर्गमूल आया है, ये वर्गमूल कितना आया है आपका? 32 आया है। मतलब कि 1024 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 32 होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो तरीका हमने समझाया अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगले वीडियो में हम दशमलव वाले कुछ संख्याओं को लेके आएँगे या फिर ऐसी संख्याओं का वर्गमूल लेके आएँगे जिसका रूट पूर्णतः नहीं निकल पाता है, दशमलव में जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।